नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। सुबह 9 बजे की बड़ी खबरों के साथ अगले 1 घंटे में आपको दिखाएंगे हर वो बड़ी खबर जिस पर रहने वाली है आपकी नजरें। और हम शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आज लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल चल रही है। आज सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे 15 अगस्त के दिन उस वक्त होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले के प्राचीर से तिरंगा फहराएंगे। पीएम के आगमन के साथ साथ सेना के तीनों अंगों की टुकड़ियां उन्हें सलामी देंगी। दिल्ली पुलिस की टुकड़ी भी साथ रहेगी। फुल ड्रेस रिहर्सल को देखते हुए राजधानी में फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। आज सुबह 4 बजे से लाल किले के आसपास की सड़कें बंद कर दी गई हैं। इन रास्तों पर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को जाने की इजाजत दी जा रही है जिनमें रिहर्सल के लेबल लगे हैं। 10 बजे इस इलाके में सभी प्राइवेट और कमर्शियल गाड़ियां बंद रहेंगी। पुलिस ने इलाके में धारा 163 लगा दी। एक और कदम उठाया गया है। 16 अगस्त तक पतंग उड़ाने पर पाबंदी लगा दी गई। पुलिस ने पूरे इलाके में 1000 खास सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं जिन्हें एक कंट्रोल रूम से जोड़ दिया गया है। जगह जगह पर चेहरे पहचानने वाला सिस्टम, फेस रिकॉग्निशन कैमरे भी लगाए गए ताकि किसी संदिग्ध को फौरन पहचाना जा सके। वीडियो एनालिटिक्स और एआई कैमरों का भी इस्तेमाल हो रहा है। दिल्ली पुलिस ने लाल किले के पास एंटी ड्रोन सिस्टम इंस्टॉल कर दिया है। पूरे समारोह में सुरक्षा के लिए करीब 20,000 जवानों को तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री के साथ साथ एनएसजी के कमांडो भी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। एनडीआरएफ और फायर डिपार्टमेंट की तैनाती भी समारोह स्थल पर रहेगी। तो ये फुल ड्रेस रिहर्सल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से झंडा फहराएंगे, भाषण देंगे। पूरा कार्यक्रम कितने वक्त का होगा, कैसे प्रधानमंत्री एंटर करेंगे, किस तरीके से सलामी दी जाएगी, ध्वज जब फहराया जाएगा, ये सारी चीजों की फुल ड्रेस रिहर्सल आज की जा रही है। बाकायदा सभी सड़कों को 10 बजे तक बंद रखा गया। सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजामों के बीच ये फुल ड्रेस रिहर्सल चल रही है और इस वक्त लाल किले की तरफ जाने वाली सड़कों पर कैसी सिक्योरिटी है बता रहे हैं इंडिया टीवी संवाददाता कुमार सोनू। स्वतंत्रता दिवस से पहले पूरी दिल्ली को दिल्ली पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया है। दिल्ली में चप्पे चप्पे पर इस समय पुलिस बल तैनात है। फुल ड्रेस रिहर्सल का भी मौका है तो लिहाजा दिल्ली पुलिस ने एहतियात बरतते हुए 2 मुख्य सड़कों को बंद किया है। इस वक्त हम दिल्ली गेट पर मौजूद हैं। दिल्ली गेट से अगर आप लाल किले की तरफ जाएंगे तो वहां तक पूरी सड़क को बंद किया गया है और लाल किले से वापस दिल्ली गेट की तरफ आएंगे तो तब भी जो है सड़क को बंद किया गया है, यानी कि इस मुख्य सड़क को बंद किया गया है। निषाद राज मार्ग की जो रेड लाइट है वहां तक। और तस्वीरें आप देख रहे हैं सुरक्षा के कितने पुख्ता इंतजाम किए हैं दिल्ली पुलिस के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस कर्मी भी यहां पर तैनात हैं। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात हैं क्योंकि स्वतंत्रता दिवस का मौका है। ऐसे में सुरक्षा पुख्ता करने के लिए इस तरह की जो मचाने हैं वो जगह जगह बनाई गई है और दिल्ली गेट के चौराहे को हर तरीके से बंद कर दिया गया है ताकि कोई भी व्हीकल जो है वो लाल किले की तरफ ना जाए। इसके साथ ही जो आउटर रिंग रोड है, जो पुराना आउटर रिंग रोड है, यानी कि आईटीओ से के फ्लाईओवर से उतरने के बाद अगर आप लाल किले की तरफ जाते हैं पुराने रिंग रोड से तो उस स्ट्रेच को भी दोनों तरफ से ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। दरअसल ये अरेंजमेंट जो है वो फुल ड्रेस रिहर्सल को ध्यान में रखकर किए गए हैं। तकरीबन
11 बजे तक जो है ये ट्रैफिक पूरी तरीके से इन सड़कों पर बंद रहेगा। जो आप देखें रिहर्सल का ये पूरा यहाँ पर बोर्ड भी लगा है, दिल्ली पुलिस का अरेंजमेंट है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस के कर्मी, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान और इसके अलावा जो एनएसजी के कमांडो हैं उन्हें तैनात किया गया है। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज की टीमें इस वक्त अपना काम कर रही हैं, साथ ही साथ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीमें भी हैं। खासतौर पर लाल किले और उसके आसपास के इलाकों में ड्रोन कैमरे से भी पुलिस जो है नजर रख रही है। सीसीटीवी कैमरे और लगाए गए हैं ताकि चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा सके। तो ये तो सिर्फ फुल ड्रेस रिहर्सल की तस्वीरें हैं। सोचिए कि जब स्वतंत्रता दिवस का मौका होगा और उस दौरान पूरा एक सेलिब्रेशन के मोड में होगा पूरा देश, तो उस वक्त सुरक्षा कैसी होगी। इतनी पुख्ता सुरक्षा है कि अगर दिल्ली पुलिस की मर्जी के बिना कोई परिंदा भी पर मारेगा तो समझिए उस पर कानूनी कार्रवाई होना तय है। कैमरामैन राजेश्वर गुप्ता के साथ कुमार सोनू, इंडिया टीवी, दिल्ली। इस बार की खास बात यह भी है कि लाल किले पर एंटी ड्रोन सिस्टम के साथ साथ वीडियो एनालिटिक्स कैमरे लगाए गए हैं। जैसे ही कोई संदिग्ध शख्स या कोई सामान इस कैमरे की निगाह में आएगा, कंट्रोल रूम फौरन अलर्ट हो जाएगा और उसके बाद ग्राउंड पर जो फोर्स मौजूद है उसे एक्टिवेट कर दिया जाएगा। हर साल की तरह इस बार भी 15 अगस्त यहाँ पे लाल किले पे मनाया जाएगा। इसकी थीम वंदे मातरम है इस वर्ष, और इसके लेके हम काफ़ी समय से यहाँ पे पुख्ता सुरक्षा बंदोबस्त बनाए उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी इलेबोरेट मैन पावर डिप्लॉयमेंट का प्लान किया, टेक्निकल चीज़ों का यूज़ किया गया है, और ताकि कोई भी क्राउड हो उसको अच्छे से मैनेज किया जा सके, लोगों को एंट्री फैसिलिटेट हो, क्राउड का किसी प्रकार का कोई डिस्कम्फर्ट ना हो, कोई सुरक्षा में कोई किसी प्रकार का लैप्स ना हो, ऐसा हम लोगों पे बंदोबस्त कर रहे हैं। उसके लिए यहाँ पे विभिन्न एजेंसियों के 15 से 20 हज़ार के आसपास फोर्स तैनात रहेगी। इसमें दिल्ली पुलिस की भी कई टुकड़ियाँ हैं, लॉ एंड ऑर्डर की है, ट्रैफिक की है, स्पेशल ब्रांच, सिक्योरिटी सेल, पीसीआर, इन सब की टुकड़ियाँ यहाँ पे तैनात रहेंगी। उसके बाद पैरामिलिट्री की टुकड़ियाँ हैं, कमांडोज हैं, एनएसजी है, एनडीआरएफ है और फायर है, इन सब की यहाँ पे तैनाती रहेगी। सर, टेक्निकली क्या कुछ अरेंजमेंट किए गए हैं ताकि किसी भी तरह से कोई लूप होल ना हो? टेक्निकली यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो कंपोनेंट होता है वो सीसीटीवी कैमरे होते हैं। 1000 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों का यहाँ पे डिप्लॉयमेंट विशेष तौर पर सिर्फ स्वतंत्रता दिवस के सेलिब्रेशन के लिए किया गया है, जिसकी लाइव मॉनिटरिंग हमारे कंट्रोल रूम्स के अंदर होती है। इसके थ्रू हम लोग लाइव फीड देखते हैं कि हर प्रकार सब चीज़ नॉर्मल है, कुछ भी एबनॉर्मल होता है तो उसको रिस्पॉन्ड किया जाता है। उसके लिए रिस्पॉन्ड टीम्स ऑन ग्राउंड रहती है। इसमें कई सीसीटीवी कैमरों के ऊपर वीडियो एनालिटिक्स भी है, एआई बेस्ड, जिसके थ्रू हम लोग कुछ फंक्शंस हैं वो देखते हैं क्या चल रहा है, और बॉडी वर्न कैमराज, एंटी ड्रोन सिस्टम्स हैं। उसके अलावा यहाँ पे जैसे काइट प्रतिबंधित है फंक्शन के दौरान, तो उसके लिए प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स भी प्रोमलगेट किए गए हैं, लोगों को जागरूक किया गया है, और उस दिन के लिए काइट कैचर्स भी रखे गए हैं। आजादी का समारोह तो लाल किले पर होगा, लेकिन दिल्ली के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। लाल किले के पीछे बहती यमुना में लगातार पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जल, थल और आकाश हर तरफ से सुरक्षा चाक चौबंद है। स्वतंत्रता दिवस से पहले शहर तिरंगे की रंग में रंग चुका है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्राएं शहर शहर में निकाली जा रही हैं। इसी क्रम में जम्मू कश्मीर के पुंछ में मदरसों के छात्रों ने हिंदी काजीपुरा गांव में हर घर तिरंगा रैली निकाली, तो मुंबई में एनसीसी के कैडेट्स ने तिरंगा अभियान के तहत रैली का आयोजन किया। तो वहीं चंडीगढ़ और आंध्र प्रदेश के एनटीआर में भी भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें कई लोग शामिल हुए। महाराष्ट्र की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां एनसीसी कैडेट्स तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, और इससे पहले भी अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें कई पार्टियों के नेता शामिल हुए। इसके बीजेपी की तरफ से खासतौर पर ये तिरंगा रैली निकाली गई। चंडीगढ़ की तस्वीरें अब आप देख रहे हैं।
शहर शहर में शहर बदलते जाएंगे, लेकिन तस्वीरें आपको कमोबेश एक ही जैसी लगेंगी। हर घर, हर हाथ में तिरंगा है, हर घर पे तिरंगा लहरा रहा है। 15 अगस्त से पहले हर तरफ, हर शहर से कुछ ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं। बच्चों का जोश देखते ही बन रहा है। तिरंगा रैली में बढ़ चढ़ करके स्कूल के बच्चे शामिल हो रहे हैं। और अब बात रांची की करते हैं। जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक के खिलाफ रांची में छात्रों का आंदोलन आज 20वें दिन भी जारी है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हजारों छात्र डेरा डाले हुए हैं। बुधवार रात आंदोलन कर रहे छात्र एक खास तरीके की टी शर्ट पहने दिखे। इस टी शर्ट पर छात्रों की मांगे लिखी हुई हैं। 10 अगस्त को विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस लाठीचार्ज के बाद विरोध कर रहे जेपीएससी जेएसएससी छात्रों का कहना है कि जब तक सीबीआई जांच का ऐलान नहीं हो जाता, जब तक सीजीएल परीक्षा रद्द नहीं हो जाती, उनका आंदोलन जारी रहे। आंदोलनकारी छात्रों को एबीवीपी का साथ भी मिल रहा है। रांची के छात्र समर्थन में आज एबीवीपी ने पूरे देश में प्रदर्शन का ऐलान किया। झारखंड की जेपीएससी परीक्षा में धांधली के आरोप में पकड़े गए टीडीपीएल के गिरफ्तार मार्केटिंग मैनेजर अभय तिवारी ने चौंकाने वाली बातें बताई। सीआईडी के सूत्र बता रहे कि अभय तिवारी ने पूछताछ के दौरान सीआईडी को बताया कि रांची के हरिओम टावर के एक फ्लैट के अंदर धांधली के लिए उस फ्लैट को इस्तेमाल किया गया। फ्लैट में बिहार और यूपी से खासतौर से एक्सपर्ट्स बुलाए गए जो ओएमआर शीट में खाली छूटी हुई जगहों को पर सही आंसर्स भरने का काम करते थे। अभय तिवारी ने सीआईडी के सामने जेपीएससी एग्जाम्स में कैश के लेन देन और डील के बारे में भी बताया। अभय तिवारी ने बताया कि एसीएफ और एफआरओ परीक्षा में अभ्यर्थियों के मेंस परीक्षा के उत्तर लिखवाने के लिए, आंसर्स लिखवाने के लिए, नंबर बढ़वाने के लिए करीब 40 लाख रुपए लिए गए। सीआईडी सूत्रों की माने तो अभय तिवारी ने कई बड़े चेहरों के नाम भी लिए हैं। हालांकि सीआईडी ने अभी उन नामों के बारे में नहीं बताया है। सीबीआई की जबकि छात्र लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी परीक्षा धांधली में बड़ा खुलासा। अभय तिवारी ने खोली सिंडिकेट की पोल। मेंस परीक्षा से पहले लिखे गए उत्तर। झारखंड जेपीएससी परीक्षा धांधली में बड़ा खुलासा हुआ है। मामले की जांच कर रही सीआईडी के सूत्रों की माने तो टीडीपीएल के गिरफ्तार मार्केटिंग मैनेजर अभय तिवारी ने सीआईडी को बताया है कि रांची के हरिओम टावर से एक फ्लैट को धांधली के लिए इस्तेमाल किया गया। इस फ्लैट में बिहार और यूपी से खास तौर पर एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता था जो ओएमआर शीट में खाली छूटे गोलों को भरने और उत्तर सही करने का काम करते थे। कुछ एजेंट दूसरे राज्यों से लोगों को बुलाकर अभ्यर्थियों से उत्तर लिखवाते थे। इसके साथ ही अभय तिवारी ने सीआईडी के सामने कैश के लेन देन और डील के बारे में भी खुलासा किया। जिन अभ्यर्थियों के उत्तर ठीक होते उनके नंबर बढ़ाने के लिए कुछ प्रोफेसरों से संपर्क किया जाता था। एसीएफ और एफआरओ परीक्षा में अभ्यर्थियों की मेंस परीक्षा के उत्तर लिखवाने और नंबर बढ़वाने के करीब 40 लाख रुपए दिए गए थे। मेंस एग्जाम जैसे ही छात्रों ने दिया उसके तुरंत बाद रिजल्ट से पहले उनके पास टेलीफोन कॉल्स गए। ऐसी कई रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद हैं जिसमें जेपीएससी की तरफ से कभी कोई कर्मचारी बनकर, कभी क्लर्क बनकर, कभी एजेंट बनकर छात्रों को कॉल किया गया और उन्हें कहा गया कि आपका नाम ये है, आपके माता पिता का नाम ये है, अगर आपको मेंस एग्जाम क्लियर करना है, कहीं नियुक्ति पानी है तो किसी छात्र से 2.5 लाख, किसी से 3 लाख, किसी से 4 लाख रुपए की डिमांड की गई। केवल इतना ही नहीं, सीआईडी की पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी अभय तिवारी ने कई और चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उसने बताया है कि फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर परीक्षा, 14वीं जेपीएससी परीक्षा और बैकलॉग परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर धांधली की गई है। छात्रों का आरोप है कि जिन छात्रों ने मेंस एग्जाम दिया उन्हें एजेंट कॉल करके पेपर क्लियर कराने की डील करते थे। पैसों की डिमांड की जाती थी और जो छात्र राजी नहीं होता था उसे धमकाया भी जाता था। मुझे कॉल आया था 2 अक्टूबर को, लेकिन कॉल्स आना चालू हुआ था लास्ट सितंबर से मिड अक्टूबर के बीच में। मुझे 2 अक्टूबर को कॉल आया था और उस कॉल में बोला गया था कि आपने जेपीएससी का एग्ज़ाम दिया है, मेरिट प्रिपेयर हो रहा है, तो मेरिट के लिए आपको
कुछ पैसा देना होगा। उसके बाद इन लोगों का क्या मोडस ऑपरेंडी है, आप कुछ भी पैसा उनको दे दो। उसके बाद वो क्या करते थे कि उनको एक कॉन्फिडेंस आता था कि इन्होंने पैसा दे दिया, उसके बाद ये उनको अप्रोच करते थे। अभी जितने भी कॉल्स आए हुए हैं, फिर हम लोग बाद में मिले लड़के लोग से, तो हम लोगों ने देखा कि जितने लोग को कॉल आए थे वो कुछ ही नंबर से छूटे हुए हैं और सारे के सारे मेरिट पे थे। जो लोग पिछले बार जो लोग इंटरव्यू दे रहे थे, जो लोग का अच्छा नंबर आ रहा था, जो लोग हर बार क्वालिफाई कर रहे थे, वही लोग का कॉल आया था। और ऐसा ही क्यों हो गया कि जो मेंस लिखे हुए उन्हीं को कॉल आया था। जेपीएससी के साथ साथ जेएसएससी परीक्षा में भी धांधली के बड़े आरोप लगे हैं। रांची में 20 दिनों से आंदोलन कर रहे छात्र जेएसएससी को रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग क्यों कर रहे हैं, इसका खुलासा भी सीआईडी की जांच रिपोर्ट में हुआ। जनवरी 2024 में जेएसएससी सीजीएल एग्जाम से पहले ही पेपर लीक हो गया। छात्रों ने प्रोटेस्ट किया तो सरकार ने पेपर रद्द कर दिया। इसके बाद 22 सितंबर 2024 में जेएसएससी सीजीएल का दोबारा एग्जाम हुआ, लेकिन इस बार भी पेपर लीक हो गया। छात्रों ने शिकायत की, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। छात्र हाईकोर्ट गए, कोर्ट के आदेश के बाद मामले में एफआईआर दर्ज हुई। छात्रों का आरोप है कि हर बार परीक्षा से पहले पेपर लीक हुआ। सरकार ने जांच टीम बनाई, लेकिन कोई भी जांच आज तक नतीजे पर नहीं पहुंची। 28 जनवरी को परीक्षा हुआ था 2024 में, पेपर लीक हुआ जिसमें आंसर भी बाहर आए, क्वेश्चन भी बाहर आए। तो हम लोग जो है तमाम एविडेंस के साथ जेएसएससी कार्यालय के बाहर एक ग्राउंड है, वहाँ पर जाकर के हम लोग धरना प्रदर्शन दिए, आंदोलन किए। परिणाम स्वरूप क्या है, जेएसएससी सीजीएल को रद्द कर दिया गया। जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया सर, लेकिन जांच में किसको पकड़ा गया, कौन आरोपी था, कौन मास्टरमाइंड था, अभी तक कुछ नहीं पता चल पाया है। मतलब एक तरह से जो भी दोषी थे सर, सबको बचा लिया गया। और परिणाम स्वरूप जब सितंबर 2024 में एग्जाम होता है तो फिर से सेम टू सेम जिस टाइप से जनवरी में लीक हुआ था, उसी प्रकार का लीक सितंबर 2024 में हुआ। और उसमें भी जांच के लिए हमेशा टीम बदलती रही और सच्चाई को दबाया जाता रहा सर। हाईकोर्ट के आदेश के बाद हेमंत सोरेन सरकार ने जांच के लिए डीआईजी संध्या रानी के नेतृत्व में एक एसआईटी बनाई। जांच में खुलासा हुआ कि 22 सितंबर की जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के प्रश्न 20 सितंबर को ही कुछ अभ्यर्थियों को मिल गए थे और उनके जवाब उन्हें याद करा दिए गए थे। जांच के मुताबिक राम प्रवेश यादव और उसके रिश्तेदार रघुवीर यादव ने 28 अभ्यर्थियों को सेट करने का काम किया था। 28 अभ्यर्थियों को परीक्षा से 2 दिन पहले 20 सितंबर 2024 को पटना बुलाया गया। कौशलेंद्र उर्फ राहुल सभी 28 अभ्यर्थियों को नेपाल के विराटनगर ले गया। सभी 28 अभ्यर्थियों को नेपाल के एक होटल में ठहराया गया। संदीप त्रिपाठी सीजीएल परीक्षा में आने वाले प्रश्नों के उत्तर लेकर होटल पहुंचा। यहीं सभी 28 अभ्यर्थियों को प्रश्नों के उत्तर याद करवाए गए। सीआईडी रिपोर्ट में सर अभी तक जो उजागर उन्होंने किया है वो किया है नेपाल के बारे में। नेपाल में 2 सीटर हैं, एक का नाम कुंदन कुमार है और एक का नाम है अनीश कुमार। ये 2 सीटर हैं, लेकिन ये दोनों के भी ऊपर एक व्यक्ति है जिनका नाम है शशि भूषण दीक्षित उर्फ संदीप कुमार त्रिपाठी, जो डायरेक्ट एजेंसी से जुड़ा हुआ आदमी है। तो ये अनीश और कुंदन क्या करते हैं, विद्यार्थियों से सेटिंग करवा करके विद्यार्थियों को भरोसा दिला करके ये नेपाल ले जाते हैं और उसके बाद संदीप त्रिपाठी जो है वो नेपाल में क्वेश्चन आंसर लेकर के आते हैं। तो संदीप त्रिपाठी फिर क्वेश्चन लेकर के आए, फिर तीनों मिल करके बच्चों को पढ़ाते हैं, विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। इसमें 135 जो आपने भी देखा होगा सर रिपोर्ट में, 135 क्वेश्चन का आंसर वहां पर रटवाया जाता है, जिसमें 120 हूबहू आता है। चार्जशीट के मुताबिक जिन 28 अभ्यर्थियों को सवाल जवाब याद कराए गए थे, उनमें से 10 अभ्यर्थियों ने सीजीएल परीक्षा क्लियर कर ली। जब इस जांच रिपोर्ट में नेपाल का एंगल सामने आया तो सीआईडी की टीम को झारखंड सरकार ने बदल दिया और चंदन झा डीआईजी के नेतृत्व में जांच फिर से करवाई गई। इस जांच रिपोर्ट में भी पैसों के लेन देन का मामला सामने आया, लेकिन आरोप है कि नेपाल एंगल और दूसरे जरूरी सबूतों को दरकिनार कर दिया गया। इतना ही नहीं, जांच रिपोर्ट को ना तो सार्वजनिक किया गया, ना ही इस पर कोई एक्शन हुआ। हालांकि जांच रिपोर्ट में पेपर लीक में शामिल आरोपियों के नाम सामने आ गए, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। यही वजह है कि रांची में आंदोलन कर रहे छात्र सीजीएल परीक्षा को भी रद्द करने की मांग कर रहे हैं। पंजाब में फार्मेसी ऑफिसर के 454 पदों पर होने वाली भर्ती प्रक्रिया पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 17 सितंबर तक रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने यह फैसला जुलाई 2026 में हुई परीक्षा में पेपर लीक और हाईटेक नकल के आरोपों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। जस्टिस संदीप मौदगिल की पीठ ने इस पूरी चयन और नियुक्ति प्रक्रिया को फिलहाल फ्रीज कर दिया। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज फरीदकोट द्वारा 19 जुलाई को परीक्षा आयोजित की गई थी।
और इस दौरान पुलिस ने हाईटेक गैजेट से नकल कराने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश कर 30 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया था। विपक्ष ने इसे पेपर लीक का पुख्ता मामला बताते हुए आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। सरकार इसे पेपर लीक नहीं बल्कि महज एक नकल का मामला बता रही है। आज की अगली बड़ी खबर, आज मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है और आज भी संसद में गतिरोध टूटने का आसार दिखाई नहीं दे रहा। गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा स्पीकर को एक खत लिखकर विपक्ष से बातचीत करने और चर्चा करवाने की अपील की है। शाह ने कहा कि वो चर्चा के बाद हर एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपनी जिद पर अड़े हैं। उनका कहना है कि अमित शाह के भाषण में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। आज लोकसभा की कार्रवाई 3 बजे तक चलेगी और ऐसे में देखना है कि मॉनसून सत्र ऐसे ही विपक्ष के शोर शराबे और हंगामे की वजह से धुल जाता है या फिर आखिरी दिन कोई चर्चा हो पाएगी। मॉनसून सत्र का आखिरी दिन, आज चर्चा या हंगामा? सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं। विपक्ष की वजह से धुल गया पूरा मॉनसून सत्र। तो गुब्बारे में से गैस निकल गई, अब लास्ट मिनट वो उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, बट गुब्बारा फट गया है। अमित शाह हैज नो करेज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक आखिरी कोशिश की है। शाह ने चर्चा करवाने के लिए लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में शाह ने लिखा है, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप इस विषय पर विपक्षी दलों के साथ परामर्श करें। सभी दलों की सहमति से इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बहस के लिए जितना भी समय आवश्यक हो वो आवंटित किया जाए। मैं खुद पूरी चर्चा के दौरान सदन में उपस्थित रहूंगा और बहस के अंत में विपक्ष के द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों और आशंकाओं का विस्तार से जवाब दूंगा। अब मुझे कोई कहता है कि आप एक स्टेटमेंट दे दो, इतने गंभीर मसले पर इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती है। शायद आपके पद्धति में होगा, मगर संसदीय पद्धति ये नहीं है। संसद में एट लेंथ चर्चा होती है। आज 3 बजे से देर रात तक, जब तक वो बैठे, और कल दोपहर 3 बजे तक हम तो क्वेश्चन आवर भी सस्पेंड करने के लिए तैयार है, अगर स्पीकर साहब अनुमति देते हैं तो। कल 3 बजे तक मैं चर्चा के लिए तैयार हूं। मैं खुद बैठूंगा, हर चीज लिखूंगा और हर चीज का जवाब दूंगा, जिससे देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब विपक्ष ने तय करना है कि उनको चर्चा करनी है या हंगामा करना है। सरकार ने बॉल विपक्ष के पाले में डाल दी है। संसद में रोज प्रदर्शन कर रही विपक्ष की कुछ पार्टियां भी चर्चा चाहती हैं, लेकिन राहुल गांधी अड़े हुए हैं। उनका सीधा निशाना अमित शाह है। वो अमित शाह से जवाब चाहते हैं, लेकिन सदन की कार्यवाही नहीं चलने देना चाहते। हालांकि शाह ने स्पीकर को चिट्ठी लिखने से पहले खुद सामने आकर कोशिश की। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। अमित शाह की अपील भी राहुल गांधी की जिद नहीं तोड़ पाई। उन्होंने साफ इशारा दे दिया कि वो शाह को निशाना बनाएंगे। सदन चलाने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। We are not interested in listening to Mr. Amit Shah's imagination. We are not interested in him giving us a lecture or a discussion. We are interested in one simple thing. And when I say we, I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students? Who shot one of the students in the ear? Who gave the order to beat the students with lathis, with nails?
who gave that order? That order was implemented by the Home Ministry. Delhi Police and RAC are both Home Ministry systems. Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children, or did he not? If he did, he should resign because he is culpable. And if he did not, he should resign because he is incompetent. विपक्षी दल रोज संसद भवन में प्रदर्शन कर रहे हैं। हर रोज अलग अलग तरीकों से प्रोटेस्ट करते हैं और जब सदन चलाने की बारी आती है तो हंगामा कर देते हैं। इस वजह से लोकसभा में अब तक 18 दिन में सिर्फ 19 घंटे 23 मिनट का काम हुआ है, जबकि शेड्यूल के हिसाब से 108 घंटे काम होना चाहिए। यानी लोकसभा में सिर्फ 18% काम हुआ। 18 दिनों में लोकसभा में 12 बिल पास हुए, राज्यसभा में 2 बिल पास हुए। हंगामे की वजह से लोकसभा का करीब 133 करोड़ रुपया बर्बाद हुआ। और अब आपको दिखाते हैं परीक्षा में खुलेआम नकल किए जाने की हैरान करने वाली तस्वीर। खुलेआम परीक्षा में नकल करते छात्र छात्राओं की ये तस्वीर राजस्थान के सीकर से आई है, जहां पीजीडीसीए की परीक्षा के दौरान ये छात्र खुलेआम नकल कर रहे थे। परीक्षा के दौरान जब जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय की फ्लाइंग टीम ने सीकर के विश्व भारती कॉलेज में छापा मारा तो परीक्षार्थी एक साथ बैठकर परीक्षा देते दिखे। सब एक दूसरे के आंसर्स देखकर लिखते दिखे। जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय की तरफ से फौरन एक्शन लिया गया और पीजीडीसीए की इस परीक्षा को रद्द किया गया। ममता बनर्जी की करीबी और टीएमसी के विधायक कुणाल घोष ने अपने घर और पार्टी दफ्तर पर हमले का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर कुणाल घोष ने आरोप लगाया कि बुधवार को देर रात 20 से 25 लोगों के एक ग्रुप ने सियालदा के पास उनके घर के बाहर जमकर हंगामा किया, दरवाजों को जोर जोर से पीटा, उनके दफ्तर में लगे पोस्टर फाड़ दिए। कुणाल घोष ने कहा कि जो लोग उनके घर पर हमला करने पहुंचे थे वो उनके इलाके के नहीं थे, सब बाहर के थे। कुणाल घोष ने आरोप लगाया कि इसके पीछे विधायक ऋतव्रत बैनर्जी के ग्रुप और सांसद सुदीप बैनर्जी के लोग शामिल हैं। बिहार में प्रदर्शनों के दौरान पुलिस ऑटोमेटिक और असॉल्ट हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगी। बिहार के डीजीपी ने यह निर्देश दिया है कि किसी भी रैली या प्रदर्शन के दौरान पुलिस असॉल्ट हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सभी जिलों के एसपी को ये निर्देश दे दिए गए हैं। ऑटोमेटिक और असॉल्ट हथियारों का इस्तेमाल केवल संगठित अपराध, उग्रवाद और दूसरे मामलों में छापेमारी के दौरान होगा। बिहार के एडीजी सुनील कुमार ने कहा कि 25 जुलाई को सिवान में जिस पुलिसकर्मी ने ऑटोमेटिक हथियार का इस्तेमाल किया था उसे सस्पेंड कर दिया गया है। शहर शहर मिलावटखोरों के खिलाफ एक्शन तेज हो गया है। जगह जगह छापेमारी हो रही है। यूपी के मथुरा में खाद्य विभाग की टीम ने 1500 किलो नकली पनीर और हजारों लीटर मिलावटी दूध नष्ट कराया, तो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर 434 किलो खोया जब्त किया गया। इसी बीच अब मध्य प्रदेश में एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सीएम मोहन यादव ने अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदेश में एनालॉग पनीर की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगाने के निर्देश दिए। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार मिलावटखोरों पर मकोका लगाने की तैयारी कर रही है। यानी कि कुल मिलाकर खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। मथुरा में 1500 किलो मिलावटी पनीर नष्ट कराया गया। लखनऊ में 400 किलो से ज्यादा खोया जब्त किया गया। इंदौर में भी सैकड़ों किलो मावा जब्त किया गया। भोपाल में तो 3 बड़े ब्रांड के घी के सैंपल फेल हो गए और छत्रपति संभाजी नगर में मिलावटी पनीर और नकली घी जब्त किए गए। यानी उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक तक आपकी थाली में मिलावट के जरिए धीमा जहर पहुंचाया जा रहा है। थोड़ी सी लापरवाही आपको बहुत बीमार कर सकती है और वो आप इन एक एक तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। ये सब दिखने में बिल्कुल असली की तरह है, लेकिन असल में ये सब जहर है जो बाजारों में बिकने के लिए बिल्कुल रेडी था। ये 200 या 500 किलो नहीं बल्कि 1500 किलो नकली पनीर है जिसे नष्ट कराया गया। लेकिन आंकड़ों से खतरनाक इसे बनाने का तरीका था। दरअसल खाद्य विभाग ने तहसील छाता क्षेत्र में पनीर बनाने वाले एक गोदाम पर छापा मारा, जहां खाद्य पदार्थों में कपड़े चमकाने वाले केमिकल मिलाए जा रहे थे।
जिसके बाद मौके से करीब 5,55,000 का माल नष्ट कराया गया, जिसमें 1,500 किलो नकली पनीर और 3,000 लीटर मिलावटी दूध शामिल था। साथ ही खाद्य विभाग ने FIR दर्ज कर कुल 9 सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। मथुरा के अलावा लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर FSDA की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। सूचना के आधार पर टीम ने एक्सप्रेस वे पर एक गाड़ी को रोककर चेकिंग की तो उसमें 434 किलो नकली खोया मिला, जिसे जब्त कर 4 नमूने जांच के लिए भेजे गए। यूपी के अलावा मध्य प्रदेश में भी फूड डिपार्टमेंट एक्शन में है, जहां नकली और मिलावटी घी की फैक्ट्री पर बड़ा एक्शन हुआ है। भोपाल में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई ने सबके होश उड़ा दिए। दरअसल जांच में 3 बड़े ब्रांडेड घी के सैंपल फेल हो गए। लैब रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि जिस घी को लोग शुद्ध देसी घी समझकर खा रहे थे, उसमें वनस्पति तेल और 12 गुना ज्यादा लेड मिला है, जो कि धीमा जहर है। घी के नमूने लिए गए थे जांच के लिए और शंका के आधार पर खाद्य पदार्थ जब्त भी किया गया था, जिसमें धौलपुर प्रेस और आपका गोवर्धन और आपका भूमि और सगुन, इस प्रकार की ब्रांडें पहले सैंपल के लिए जांच में लिया गया था। और जब सैंपल जांच रिपोर्ट आई तो अनसेफ फॉर हेल्थ आया। जब उसके इंग्रेडिएंट देखे गए तो उसमें लेड की भारी मात्रा पाई गई। वैसे तो लेड बहुत कम मात्रा में होना चाहिए, लेकिन जो पैरामीटर कहता है 0.02% होना चाहिए, जो ppm मात्रा में रहता है, लेकिन वो अन्य अलग अलग सैंपलों में अलग अलग मात्रा में पाई गई है। किसी में 0.12 और कुछ में 0.13, कुछ में 0.29% ppm तक पाई गई। जांच के आंकड़े सिर्फ चौंकाने वाले नहीं बल्कि डराने वाले भी हैं, क्योंकि गोवर्धन घी में लेड की मात्रा 2.241 mg पाई गई, जो FSSAI की तय सीमा से 12 गुना ज्यादा है। वहीं धौलपुर फ्रेश में करीब 15 गुना ज्यादा लेड की मात्रा थी। जांच रिपोर्ट के बाद अब तीनों कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 10 लाख तक के जुर्माने और लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द करने की तैयारी है। साथ ही विभाग FIR भी करवाने जा रहा है। वहीं प्रदेश सरकार का कहना है कि मिलावटखोरों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। नागरिकों को स्वस्थ रहने के लिए स्वास्थ्य वर्धक की पदार्थ मिले, ऐसे खाद्य पदार्थ जो हमारे नागरिकों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, उन पर तत्काल कार्रवाई हो। इसके लिए हमारा खाद्य और औषधि विभाग लगातार कार्रवाइयां कर रहा है। जो भी मिलावटी पदार्थ हैं उनके खिलाफ लगातार अभियान है। उसी अभियान के तहत जो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान है, उसी के तहत घी पे भी विभिन्न स्थानों पर कार्रवाइयां हुई हैं। जो भी नकली घी बनाने का काम कर रहे हैं, शुद्ध घी के नाम से उसको बेच रहे हैं, बिल्कुल भांति भांति के पदार्थ रहते हैं जो हमारे नागरिकों पर के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। निश्चित रूप से इस पर लगातार कार्रवाई जारी है और आगे भी कार्रवाइयां आपको देखने को मिलेंगी। खाद्य एवं सेफ्टी विभाग के ताबड़तोड़ एक्शन के बीच MP सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है। अब प्रदेश में एनालॉग पनीर को बैन कर दिया गया है। CM मोहन यादव ने कहा कि लोगों की सेहत से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश के अंदर हमने ये निर्णय किया कि एनालॉग पनीर को हम इसको हतोत्साहित करेंगे, इस पर प्रतिबंध लगाएंगे। ये जैसा बाकी राज्यों के साथ ध्यान में आया है कि हमारे यहाँ प्राकृतिक रूप से जो दूध के उत्पाद है उनकी शुद्धता के बलबूते पर हम अपने राज्य की पहचान बनाएंगे। दूध का उत्पादन बढ़ाने की दिशा में हम आगे चल रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार की इस प्रकार की गतिविधियों को हम बढ़ावा नहीं देंगे। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात के बाद अब मध्य प्रदेश में भी एनालॉग पनीर बैन हो गया है। आज से खाद्य विभाग जगह जगह छापेमारी करेगा, लेकिन आपको समझाते हैं कि ये एनालॉग पनीर क्या होता है। दरअसल बाजार में 3 तरह के पनीर बिकते हैं। पहला, डेयरी पनीर जो गाय या भैंस के दूध से बनता है। दूसरा, एनालॉग पनीर जो स्टार्च और पाम ऑयल से तैयार होता है। ये असली पनीर की तरह दिखता है, लेकिन इसमें पोषण की कमी होती है और इसमें अनहेल्दी फैट ज्यादा होता है। तीसरा, सिंथेटिक पनीर है जो पूरी तरह से केमिकल से ही बनता है। मध्य प्रदेश में एनालॉग पनीर पर बैन लगा तो महाराष्ट्र में मिलावटखोरों के खिलाफ मकोका लगाने की तैयारी चल रही है। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री और FDA राज्य मंत्री योगेश कदम ने मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि दूध पनीर में मिलावट करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के लिए सरकार मकोका लगाने पर विचार कर रही है।
दूध में वहाँ पे जो मिक्सिंग कर रहे हैं और स्पेशली पनीर में आज हमने देखा कि एनालॉग पनीर को तो बैन अभी 1 साल के लिए किया हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से फूड को लेके जो भी आज कार्रवाई हो रही है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हम लोग को दिख रही है कि लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। वहीं एनसीपी विधायक जीशान सिद्दीकी को जान से मारने की धमकी मिली है। जानकारी के मुताबिक फरार गैंगस्टर जीशान अख्तर ने जान से मारने की धमकी दी है। गैंगस्टर ने जीशान सिद्दीकी को डायरेक्ट एक धमकी भरा ऑडियो भेजा और दावा किया कि वो उसे जान से मार देगा। दरअसल जीशान सिद्दीकी फिलहाल भारत में नहीं है। ऐसे में धमकी भरा ऑडियो मिलने के बाद उन्होंने इसकी जानकारी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मुंबई के पुलिस कमिश्नर को दी है। हालांकि जीशान सिद्दीकी की ओर से अब तक कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिली है, लेकिन पुलिस जांच में जुट गई है।